ओम शांति। ओम शांति। वैसे सभी बोलो मीठे मीठे बाबा के यादों में ओम शांति। अच्छा, अभी अभी मेरा क्वेश्चन उठा। याद में बैठे थे तो कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। याद में माना याद में रहना। ट्रांसलेशन ओके? ट्रांसलेशन ओके? ओके ओके। जगह भाई है ना? ट्रांसलेशन ओके। अच्छा, जगह भाई को इसमें बाजू बिठाओ। जगह भाई कम हियर। वंडरफुल है जगह भाई, वंडरफुल है। हड्डी सेवा में वंडरफुल है। तो क्वेश्चन उठा सेवा। यहां अटेंशन प्लीज। जब योग में बैठते हो न भी चाहो तो बाबा की याद आएगी, और कोई बात याद आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। जब याद में बैठे हैं सुबह निम्मा शाम के याद में, सवेरे में तो अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा। अमृत वेले ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा। अमृत वेले तो अलर्ट है। निम्मा शाम को कोई बात याद ना आए। जो आज बाबा ने मुरली में कहा, बाबा कहते हैं सब बातें भूलना ही है। किसी का भी नाम रूप बाबा हमेशा कईयों का नाम बाबा को आता ही नहीं था मुख पर। बच्चे 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 बच्चे। नाम नहीं लेता। 2-3 बहनों का, 2-3 का नाम लेता था, बाकी नाम नहीं लेता था। हमको भी कहेंगे जनक, पीछे कहेंगे फिर बच्ची, ठीक है, इत्फाक से नाम लेंगा। कुमार का कभी इत्फाक से नाम लेंगा, पर काम होता था ना तो नाम लेना ही पड़ता था। मुरली में देखेंगे ना 2-3-4 का नाम लिया होगा। जगदीश भाई का नाम लिया होगा, बच्चा है, नाम लेंगे काम दे करके। बाबा भी मतलब का है। अच्छा, मतलब का माना देखता है मेरे काम का बच्चा है। तो मेरा क्वेश्चन ये उठा, क्या सेवा बाबा की याद ज्यादा दिलाती है या संगठन याद दिलाता है, या ऐसे ही चरित्र ऊंचा मेरा बने इसलिए बाबा की याद अंदर से ध्यान से याद आती है? अब किस प्रकार से याद बनती है अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन उठा। ठीक है क्वेश्चन में, क्योंकि पर्सनल बहन भाई मेरे से रोजाना बैठते हैं तो टाइम इतना खास नहीं दे सकती हूँ। 5 मिनट में कहेंगे अच्छा समझा, और यहां तो आधा घंटा पौना घंटा मिल जाता है मेरे को सबसे रोजाना करने का। ऐसे भावना ठीक है ना? आकर बैठेंगी तो कैसे रोजाना करूं? एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, उसमें भी याद करना पड़ता है अच्छा तरह से। कोई 2 मिनट भी मिलने आएगा, 3 मिनट भी मिलेगा, और उसको लगे अच्छा हुआ, दादी ने मुस्कुराया। भले किसी ने कहा ये टाइम नहीं है दादी से मिलने का, पर नहीं, मैंने मुस्कुराया, ये भूल गया। तो जो आज बाबा ने कहा सबसे अच्छी याद तभी रहेगी जो एक सेकंड भूलना सीखेंगे। आज की मुरली में ये है ना। गिरीश क्या समझते हैं? याद भी अच्छी रहेंगी
ज्ञान भी बुद्धि में अच्छा धारण होंगे। अगर कोई बातें याद होंगी तो ज्ञान धारणा नहीं होंगी। सेवा में भी करेंगे, अगर याद अच्छी होंगी तो सेवा में सफलता होगी। अगर हम जरा भी कंफ्यूज होंगे, न याद न सेवा, क्या लाइफ है। अब मैं इंग्लिश नहीं जानती हूं, पर कंफ्यूज का अक्षर है फ्यूज, उड़ जाना। अब फ्यूज उड़ गया, अंधेरा ही अंधेरा। तो अभी गीत में, वैसे इस गीत में मुझे नोट होता है, जहां मेरा तन होगा वहां मेरा मन होगा। आज आंख ही तेरा दीपक है, आज के गीत में नोट हुआ, आंख ही तेरा दीपक है। तीसरा नेत्र खुला, पर ये दीपक बताता है रोशनी 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 रोशनी। ये आंखों से औरों को रोशनी नजर आती है। सिर्फ तीसरा नेत्र खुलने से रोशनी नहीं आई, त्रिकालदर्शी बनने से रोशनी आई। त्रिनेत्री से ये आंख खुली, त्रिकालदर्शी से कहां से देख रही हूं। ये देखना किसने सिखाया? जो कल का वरदान मुझे बार बार याद आता है। स्व के ज्ञान से अपना दर्शन हुआ, स्वदर्शन चक्र से कोई भी समस्या है, संस्कार है, स्वभाव है, आज बाबा ने कहा माया का गला ही घुट जावे, हमारे पास आ न सके। इतनी माया को हमारे से डर लगे कि ये तो शेरनी शक्ति है, शेरनी शक्ति है। तो एक शक्ति है जिसकी पहले शक्ति है सरस्वती की, जिसकी हंस पर सवारी है। उसकी हंस पर सवारी है। हंस सत्वगुणी है, वंडरफुल हंस। जो मैंने सुनाया था, पर कईयों ने आपने नहीं सुना होगा। मैं आगरा गई थी, मुझे पता चला भरतपुर नजदीक है, तो मुझे भरतपुर में 54 साल पहले गई थी, भरतपुर के महाराजा। तो याद आ गया, अभी भी गए 5-6 साल हुआ होगा भरतपुर में गए। तो मैंने कहा मैं भरतपुर में जाने चाहती हूं। तो बहन को पता चला, कविता बहन है वहां की, तो मैं भरतपुर में आने चाहती हूं। तो आगरा से रात को ही चली गई तैयारी करने के लिए। तो मैं जब तैयारी करने के लिए गई तो सुबह को मैं गई, 10 बजे खंड पहुंची। तो अनेक प्रकार के प्रोग्राम रखे। जो महाराजा से मिली थी, उसके पुत्र पोतरे बहू बेटे सब मिलने के लिए आए, राणा फैमिली और भी सब जो बहुत वीआईपी थे उनका रखा। तो उसने इतना भी प्रोग्राम बना दिया। भरतपुर में एक जू बना है जहां सब पशु पंछी होते हैं, वो देखेंगे। मैंने कहा टाइम नहीं, मुझे शाम को दिल्ली पहुंचना है। कहा नहीं, शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे, पर तुम देखेंगी तो अच्छा लगेगा। तो सारा जू दिखाया, वंडरफुल जू दिखा। वहां ये जो ट्रांसपोर्ट बाहर का वो नहीं जाता है, स्पेशल स्कूटर जाता है, वो जो 3 व्हील वाला, उसमें लेके गए। 3-4 माइल में है सारा। तो देखा हर एक पंछियों की कॉलोनी अपनी थी। उनका पानी, उनका झाड़, उनका चू 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 बातचीत करना आपस में एक जैसे थे।
और रशिया से भी आते हैं, अमेरिका से सीजन पर अपनी को सब वहां पहुंच जाते हैं, उड़ते उनको देरी नहीं लगती है। वैरायटी पशुओं की और पंछी की सब देखी। सारा घूम के मैंने कहा यहां हंस नहीं है, कहा वो आता ही नहीं है। मैंने अजब खाया, इतने वैरायटी पंछी, अनेक पंछी थे। एक दो के पास जाते आते नहीं थे, हर एक अपना 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 एरिया बनी हुई थी जैसे। पर ये भी अनबंदर देखा, आपस में लड़ते नहीं थे, हर एक अपने अपने में खुश थे। लेकिन जब हंस को नहीं देखा, मैंने तोता भी तो नहीं दिखाई पड़ता है, कब वो भी नहीं आता है। अभी पता नहीं है, पहले भारत में तोते को ब्राह्मण मानते थे। कैसे भी अच्छे आत्मा अच्छे घर वाले होंगे, तोते को घर में रखेंगे, क्यों? तोता वैष्णव होता है, तोता जैसा वैसा नहीं खाता है। दूसरा, तोते को जैसी भाषा सिखाओ वैसा बोलेगा। मैं कह ओम शांति, या ओम शांति, सेम आवाज आएगा। दूसरा हंस है, हंस की एक खूबी है, तैरना भी जानता है, उड़ना भी जानता है। कोई पशु पंछी ऐसा नहीं है, पंछी उड़ेगा और पशु बेचारा उड़ नहीं सकता, वो तो ऐसे जैसे जो चलाए वैसे चलेगा। पर ये अक्ल वाला है, तैरना भी जानता है, उड़ना भी जानता है। अभी आप पूछो, मैं हंस हूं पहले? सतोगुनी, बस उनको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उसमें निर्णय शक्ति बड़ी तेज है, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति। ये अच्छी चीज है, ले ली, ये न काम छोड़ दे। तो जैसे बाबा की मुरली परी, भूल जा, मेरे काम की बात नहीं है। जिसको बाबा ने आज बोला, तो बाबा की पहली लाइफ में भी वैराग था। भले बाल बच्चे थे, पैसा था, धंधा था, सब कुछ अच्छा था, पर वैराग था, मैंने आंखों से देखा। तो कल बोला, वैराग वृत्ति वाला कहां लगाव नहीं होगा, कहां झुका नहीं होगा। वो कभी ये नहीं कहेगा मुझे ये चाहिए, कभी नहीं होगा। उसकी आंख कहां डूबेंगी नहीं, उसके पास अंदर से, हंस को अंदर से, अंदर तृप्त है, बहुत संतुष्ट है, तृप्त है। उनके पास जो अंदर रतन है ना, जो शक्ति है ना, जो परखने की, निर्णय करने की, उसको बिल्कुल शानदार बना देते हैं। तो कृष्ण के, वैसे कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं, वैसे बाबा के मुख में मुरली है। मम्मा के लिए हम कहते सितार बजा दिए, सितार। प्रैक्टिकल मम्मा सितार बजाती थी, ऐसे सितार आ गिर मम्मा। अच्छा, पहले पहले मम्मा बहुत गाती थी, अच्छा सितार बजाती थी। सितार बड़ा अच्छी होती है, मीठा मीठा आवाज होता है। मुरली का आवाज अपना है, खींचता है, सुनने और जी चाहता है। तो ऐसे बनना है पहले हंस, मुख से बाबा के महावाक्य, मधुर महावाक्य मुख से उच्चारण होवे, तभी होगा जब परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति तेज होगी। फिर आती है दुर्गा, जगदम्बा। जगदम्बा पे सबकी कामनाएं पूरी करने वाली। कामधेनु कल्प वृक्ष के नीचे बैठी है, उसकी बुद्धि में कल्प वृक्ष, इतना सारे कल्प के ज्ञान उसकी बुद्धि में है।
कल्प का ज्ञान बुद्धि में है। कल्प वृक्ष है, कैसे वृद्धि को पाता है। वो कामधेनु नीचे बैठी है, वो दिखाते कामधेनु गौ माता है। गौ माता नहीं पर कामधेनु, सबकी मनोकामना पूरी करने वाले। इसमें भाई बहन दोनों की बात आती है। ऐसे नहीं मैं नाम माता का लेती हूं तो आप कौन हो, सदाई थोड़ी पुरुष बनेंगे। कभी तो बाबा ने एक बार हमारी दिल ली थी, बच्ची सच्चों में कभी थोड़ी तुम सदाई लक्ष्मी बनेगी या नारायण बनेगी। हर जन्म में कभी नारायण बनेगी, कभी पुरुष कभी स्त्री। संस्कार जो अभी हो ना, लक्ष्मी माना लक्ष्य ना, नारायण माना करनी, प्रैक्टिकल करनी। और प्रैक्टिकल का प्रभाव तभी बताया है जो लक्षण अच्छे हैं। तो आज मुझसे किसी ने नोट दिया था, शायद बहुत समय पहले उसने क्लास सुना था, तो उसने कहा था, तो तुमने कहा था मुझे तो नारायण बनना है, लक्ष्मी नहीं बनना है। माना सिर्फ बैठ के योग लगाना और थोड़ा बुद्धि में प्लान न चले तो वो कौन सी होगी माता, बैठी है सिर्फ। पर नहीं, जिसको उमंग उल्लास है, उस ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो बाबा जो है ना, करावन हार है ना, बैठने नहीं देता है। भाई मैं योग में बैठ जाती हूँ सिर्फ, तो नहीं, ऐसे ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। पर करने के समय अपने कैरेक्टर को देखना पड़ेगा। करूं तो सब क्या कहेंगे, करती एक है, करती बोलती दूसरा है। इसलिए बाबा ने कराची में बोला था, बच्ची कथनी एक कानी दूसरी न होवे। ट्रांसलेशन ठीक है? ठीक है। पहले करनी फिर कथनी। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो कथनी और करनी। तो करनी कथनी में एनर्जी खर्च होती है, करनी में एनर्जी बनती है। समझ गए? समझा? कान से हाई नहीं करते हैं। कथनी से एनर्जी खर्च होती है और करनी से एनर्जी बनती है। हाथ उठाओ जिन्होंने समझा। अच्छा समझा ना? हाँ।